अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे हम नैवबार देख लेते हैं कि किस तरीके से नैवबार को बनाते हैं हम। सही है, तो यहाँ पे ज़रा मैं अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये बात याद है कि लाइव सर्वर के लिए नेट कनेक्ट ज़रूरी नहीं होता, आपका चल जाता है लाइव सर्वर। तो यहाँ पे जो हूँ मैं रीनेम कर देता हूँ इस फाइल को css5.html, और अगली वीडियो लास्ट में देखिएगा एक होम टाइप का पेज बनवाऊँगा उसी नैवबार को लेकर। तो इस पहले नैवबार देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। नैवबार देखा होगा आप लोगों ने अमूमन वेबसाइटों के अंदर जो होता है होम, अबाउट, फीडबैक, जो जहाँ पे लिखा होता है वो मेरा नैवबार होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम स्टाइलिंग मैं बाद में कर देता हूँ, पहले HTML का काम मैं करवा देता हूँ। सही, तो बॉडी के अंदर HTML का काम करना है हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हूँ मैं यहाँ पे डिव बना देता हूँ, और डिव के अंदर जो है मैं क्लास का नाम, अच्छा जिस तरीके से मैंने बताई थी उसी तरीके से करा करें क्योंकि मुझे ये आदत लग चुकी है। तो इस तरीके से आप करेंगे, डॉट न्यू करके कर देंगे तो डिव के साथ खुद ही क्लास बनी हुई आ जाएगी। एक UL ले लेते हैं और एक LI इसके अंदर ले लेते हैं, जितने लेने। सही है, तो इसका भी फार्मूला है, तो वो भी फार्मूला देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप जाएं, UL और आपने ग्रेटर देन या लेस देन जो भी साइन है मुझे पता नहीं है क्या है। तो अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हेडिंग देनी है। सही है, तो हेडिंग किस लिए देनी है कि एक साइड पे आप देखते होंगे कि लोगो लगा हुआ है, ये हेडिंग लगी हुई होती है नैवबार के साइड पर, तो उसके लिए लगाई गई है। और यहाँ पे एक जो है मेरे पास, अब मैं लिख देता हूँ फार्मूला, और ये आपने देखा कि 3 मेरे पास LI आ गए, लेकिन मुझे 4 चाहिए थे, एक होम, एक अबाउट, एक फीडबैक और एक लॉगिन वगैरह टाइप का। तो यहाँ पे 4 मेरे पास LI आ चुके हैं। सबसे पहले वाले में मेरे पास आ जाएगा होम, दूसरे वाले में मेरे पास आ जाएगा अबाउट, तीसरे वाले में हम लिख देते हैं तीसरा वाला भी छोड़ देते हैं, फीडबैक सोचते हैं कि क्या लिखें उसमें, तो यहाँ पे हम फीडबैक लिख देते हैं। तो और इसको हटा के हम लिख देते हैं, एक काम करते हैं लॉगिन लिख लेते हैं। सही, ज़्यादा बड़ा ना हो। सही, और यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं सर्विसेज। बेहतरीन। तो अब यहाँ पे हमारे पास, जब हम इस फाइल को दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से आप लोग को अभी दिख रहा है। सही है, तो ये एक तरीके से ये होगा कि आपका हेडिंग के नीचे ये सब चीज़ें आ रही होंगी। जब मैंने आपको लाइव सर्वर पे खोला तो आप देखें कि SKZS के नीचे ये एक आपके पास लिस्ट के तरीके से आ रही है। लेकिन हमें एक नैवबार चाहिए, और नैवबार क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर सारे चीज़ें। सही है, तो अब जो है हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे अब स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी, और अब स्टाइलिंग का ही काम है थोड़ा बहुत, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी, नैवबार है ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम स्टाइल में जाते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम अपनी क्लास को कॉल करते हैं। सबसे पहले हम LI में काम कर लेते हैं, काम करते हैं LI में मैं गया, और यहाँ पे हम एक काम ये कर लेते हैं कि डिस्प्ले इसको फ्लैक्स करवा देते हैं। सही है, तो डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक, अच्छा देखिए इनलाइन ब्लॉक से ये होता है कि जो आपकी चीज़ें होती हैं, हमने LI को इनलाइन ब्लॉक कराया, अब देखिएगा कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चीज़ों में आ गए होंगे। सही है, तो इस तरीके से हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं उसे। तो ये हम इनलाइन ब्लॉक के ज़रिए हम इसको एक ही लाइन में सबको ले आते हैं। तो अच्छा, कलर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि साइट पर मैंने इसको बंद नहीं किया, और जब मैंने बंद कर दिया, अब देखें कि कलर मैं लिख देता हूँ वाइट। तो ब्लैक तो खैर वो पहले से ही, लेकिन वाइट मुझे करना है क्योंकि मेरे नैवबार का कलर होगा ब्लैक। तो खैर ये अभी दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वाइट कलर हो गया, और पेज का कलर भी वाइट है, तो नहीं दिख रहा। वाकई पेज लोड हो रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है। सही है, तो अच्छा अब जो है हम जाते हैं वापसी, और देख लेते हैं कि अब यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे हमने फाइल अपनी क्लास को ओपन करा है, और क्लास को हम डॉट से करते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि क्लास को डॉट से और ID को हैश से। तो यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हम डिस्प्ले दे देते हैं। यहाँ पे जो मैं डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स देंगे। सही है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होगा कि मैं पहले उसको कलर को हटा देता हूँ क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहा, तो पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने कलर को हटा दिया। अब देखिएगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स से होगा क्या, वो उसी के साथ आ गई चीज़ें। सही है, यानी कि डिस्प्ले फ्लैक्स ने ये काम करा कि जो हम मेरे पास चीज़ें थी उसको एक ही कंबाइन कर दिया उसने, तो ये काम किया उसने डिस्प्ले फ्लैक्स ने। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम आते हैं और जस्टिफाई कंटेंट। देखें, एक होता है स्पेस बिटवीन, एक होता है मेरे पास एक होता है सेंटर नहीं होता, खैर सेंटर कुछ नहीं होता, अलाइन आइटम सेंटर होता है। सही है, तो सेंटर आप
अलाइन एट इसको मैं हटा देता हूँ अभी वक्ती तौर के लिए, क्योंकि मुझे अभी कुछ और काम करना है। तो यहाँ पे जो है मैं आता हूँ और यहाँ पे ज़रा मैंने देखा कि भाई जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास स्पेस बिटवीन होता है और एक और होता है, वो मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है। सही, तो यहाँ पे हम इसके अंदर आए और इसके अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे। सॉरी, मैं क्लास के अंदर के लगाने बजाय मैं एल आई में लगाए जा रहा हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आपने देखा कि सेंटर में वो चीज़ें आ गई। सही है, तो ये है कि सेंटर में चीज़ आ गई, लेकिन मुझे सेंटर नहीं चाहिए, स्पेस बिटवीन मुझे करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे हम अभी मैं उसको चेंज करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। देखें कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको चीज़ करके दिखाऊंगा कि अलाइन आइटम्स मैंने यूज़ क्यों किया यहाँ पे। तब मैं जस्टिफाई कंटेंट के अंदर एक चेंज करता हूँ ज़रा। सही है, तो जस्टिफाई कंटेंट में मैं आया, यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम्स को मैं हटा रहा हूँ, इस वजह से हटा रहा हूँ कि मुझे चेंज दिखाना है कि चेंज मैंने किया क्या है इसके अंदर। सही है, तो जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मैंने लिख दिया स्पेस बिटवीन। अब देखिएगा कि जो इसने स्पेस होगा ना, एस के जेड एस उधर चला गया और ये मेरे पास चीज़ें थी वो उधर आ गई, यानी बीच में से उसने स्पेस कर दिया। स्पेस बिटवीन यानी कि दो आइटम्स थे, दोनों के बीच में इसने स्पेस कर दिया। अब मैं अलाइन आइटम्स करके दिखा रहा हूँ सेंटर। अब आप देखिएगा कि दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही लाइन में आ रही। पहले होम अबाउट वगैरह की जो चीज़ें थी वो आ रही थी अलग अलग। एक काम करते हैं, इसको आधा और उसको आधा करके मैं चला के दिखाता हूँ, लेकिन बाद में मसला कर जाएगा क्योंकि रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिव नहीं बना रहा मैं, वो हम बूट स्ट्रैप से इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। रेस्पॉन्सिव नैवबार मैं बनवाऊँगा ज़रूर, आप बाकी चीज़ों पे अमल खुद कर लेगा, क्योंकि वेबसाइट हम बूट स्ट्रैप से करेंगे, वो पूरी रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि मैंने आपको बताया कि अलाइन सेंटर क्यों किया, क्योंकि वो एक ही साथ एस के जेड एस के साथ आ गया है। सही है, इसी वजह से अलाइन आइटम्स किया है। मैं दोबारा देखें ऊपर चला गया वो मैंने हटाया, तो इसी तरीके से हमने अलाइन आइटम्स सेंटर किया है यहाँ पे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर सही है। और दूसरी बात ये है कि हम अब एक काम करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम ब्लैक, और ब्लैक करवा के इसका कलर हम दे देते हैं वाइट। सही है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर रख लें जो आगे आपकी वेबसाइट के हिसाब से सही लगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट रख दिया, तो ये देखें कि कलर वाइट हो गया। सही है, तो अब जो है अभी भी कुछ मसले हैं। यह है कि होम अबाउट वगैरह बिल्कुल ही साइड पे चिपका हुआ है, इसके अंदर मुझे बीच में स्पेसिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो ये नहीं कि मैं मार्जिन लगा रहा हूँ, नहीं, कुछ चीज़ें हैं वो देख लें, ये आपको याद होनी चाहिए जो कि मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बूट स्ट्रैप से सारी चीज़ें करनी है हमने। तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं हम 40px, तो हाइट कम होगा। अच्छा, याद रखिएगा कि जो आपका हेडर होता है वो हमेशा छोटा रखा करें और फुटर हमेशा बड़ा रखा करें। ये नहीं कि आपके हेडर के ऊपर एक और चीज़ आ रही है, बिल्कुल आपकी एनिमेशन हो रही है। ये रूल नहीं है वेबसाइटों का कि आप जो है बिल्कुल अपने हेडर को बड़ा कर दें और फुटर के अंदर आप काम ही ना करें। तो हेडर छोटा होना चाहिए और फुटर बड़ा होना चाहिए। फुटर ये कि जो आपकी एंड ऑफ वेबसाइट के अंदर चीज़ें आप करते हैं। सही, तो यहाँ पे मार्जिन राइट ये सब मैंने बताया हुआ था। और अच्छा देखें, ये सही किया है मैंने क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव नहीं थी वेबसाइट, तो इस वजह से ये मसला आया था, लेकिन फुल पेज पे सही चल रही है। क्या हुआ कि जो मैंने मार्जिन राइट इस वजह से लगा दी क्योंकि उसने हर एलिमेंट के बाद मार्जिन ले लिया। सही, तो उसने हर मार्जिन राइट ले लिया। अब मुझे इसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वरना वो अरेंजमेंट्स ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे मार्जिन राइट इस वजह से लगाया क्योंकि हर एलिमेंट ने अपने राइट से 20-20 px का स्पेसिंग ले ली। सही, तो इसी वजह से वो सेट हो गई। यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा होवर पे अब काम कर लेते हैं। यहाँ तक काम हो गया मेरा नैवबार का, तो थोड़ा होवर कर लेते हैं कि होवर क्या है भाई। तो LI होवर मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है, हाँ आ गया होवर। यहाँ पे होवर पे आ जाते हैं। होवर कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपने बस बैकग्राउंड कलर जो है आपका वो होगा जो मैंने बताया भी था पहले। आप चाहें तो वही देख लें कि क्या है। मेरे ख्याल से बटन में मैंने ये बात बताई थी, आप किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप कोई किसी भी चीज़ के अंदर आप होवरिंग कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और इसको सेव करवा के देख लेते हैं ज़रा। वैसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें कि यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि सिर्फ उतनी ही लाइन को ये ले रहा है, लेकिन हमने क्या करना है कि ऐसा लगे ना कि भाई वो पूरी चीज़ को ले। लेकिन ये एक अच्छा रूल नहीं है कि हम सिर्फ ओवर पे जा रहे हैं तो सिर्फ उतने कंटेंट के हिसाब से वो ओवरिंग कर रहा है, नहीं, ये मज़े की बात नहीं है।
तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से पैडिंग का काम करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अपनी न्यू की क्लास के अंदर पैडिंग राइट करके भी देख लेते हैं, सही है। वैसे पैडिंग करके ही करना पड़ेगा, राइट नहीं होगा, राइट से कुछ नहीं होगा। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसको हटा ही देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, आप जितनी चीज़ों पे अमल करेंगे, जितनी चीज़ मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, सही है। तो अगर आप प्रैक्टिस करें, सही है, तो इंशाल्लाह के साथ एक वक्त आएगा कि सारी चीज़ें जहन में रहेंगी और फटाफट होगा काम। अच्छा, अभी मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि H1 की हाइट को भी मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा लग रहा है मुझे। फ़ॉन्ट साइज़ में वो करवा रहा हूँ, मैं भी करवाता हूँ कि क्या है, मुझे लग रहा है कि वो पैडिंग लगानी पड़ेगी वो ऐसी पैडिंग होगी कि वो हर चीज़ पे लग जाए। तो ये देखिए कि छोटा साइज़ हो गया, अच्छा लग रहा है, इतना बहुत बड़ा भी सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अभी भी यही मैं दिखा रहा हूँ कि मिस्टेक अभी भी मैं सॉल्व करवाता हूँ, सही है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमने। कलर वाइट से मेरे ख्याल से काम नहीं होगा, देख लेते हैं ज़रा करके क्या है, सही है। तो ये कलर से कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हम ज़रा आ गए कि पैडिंग ही मुझे लगानी पड़ी, 10px की लगा देते हैं। और ज़रा मैं जब सेव करवाता हूँ, ये देखें सही हो गया बिल्कुल। मैंने बताई दी है पैडिंग किस लिए काम होती है, उसने हर तरफ से 10px की पैडिंग दे दी है। तो इसी तरीके से ये वेबसाइट का एक नया बार बन गया है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगला जो होगा मैं यही करवाऊँगा कि इसी नए बार को लेकर एक होम का पेज बनवाऊँगा। तो अगली वीडियो देख लीजिएगा, सही है, क्योंकि CSS के ज़रिए हम एक कोई पहला पेज बनाने जा रहे हैं, सही है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।